नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज मैं बात करूंगा, जैसे ही एफ कैट की डिटेल्स डेट चेंज हुई हैं, इतने सारे मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या हम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, दिस माई व्हाट्सएप नंबर 9380647486। अगर आपको एफ कैट की प्रिपरेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, सो पहले क्या थी एफ कैट की एग्जाम की डेट 19th एंड 20th ऑफ सितंबर। ठीक है, फिर चेंज की गई 3rd एंड 4th ऑफ अक्टूबर, एंड फिर फाइनल एक अपडेट आया कि 3rd एंड 4th एंड 5th अक्टूबर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल एंड लेटेस्ट अपडेट जो है एफ कैट 2020 की डेट को लेके। ठीक है, अभी जो बात ये आ रही है कि पहली बात एनालिसिस ये था कि 5th क्यों की गई। सो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ये आ रहे हैं कि बहुत, एक तो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है, 4th को, ठीक है, इस वजह से की गई है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ठीक है, इस वजह से की गई है। बट ये रीजन नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर ये रीजन होगा तो उनको पता कैसे चलेगा कि कौन से बंदे का एग्जाम को इसके कैंडिडेट ने यूपीएससी का प्रीलिम्स भरा है, उसको 4th नहीं देना है, ऐसे कैसे पता चलेगा उनको। ठीक है, सो दीज आर नॉट द रीजंस। द रीजन इज वेरी सिंपल। देखो, लैब्स में एग्जाम होता है, एफ कैट होता है ऑनलाइन। ठीक है, सो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेग्रीगेट किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके, दूर दूर बिठाया जा सके एग्जाम देने के लिए, इसलिए एक दिन और एडजस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये है कि फर्स्ट थिंग इज 5th का है मंडे। ठीक है, 5th अक्टूबर का है मंडे, तो अगर आप वर्किंग हैं और आपका उस दिन अगर एग्जाम पड़ गया तो आपको लेनी पड़ेगी लीव। दूसरा इंपैक्ट क्या है? दूसरा इंपैक्ट ये है कि अब बनेंगे 3 पेपर। ठीक है, 3 सेट्स ऑफ पेपर बनेंगे। अब पहले बनते थे 2, ठीक है, एफ कैट के, एक 3rd के लिए बनता, एक 4th के लिए बनता, क्योंकि 2 दिन एग्जाम होता था। अब होगा 3 दिन एग्जाम, तो बनेंगे 3 सेट्स ऑफ पेपर। ठीक है, तो जिसका 5th को पड़ेगा, ठीक है, या 4th को पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, बिकॉज ही विल नो द पैटर्न। ठीक है, मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 3rd को जो बंदे दे के आएंगे उनसे हमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आइडिया लग जाएगा, तो 4th और 5th वालों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, बट स्टिल नेवर द सेम। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि वहां पे लिखा हुआ है कि एग्जाम हैज बीन कि 3rd 4th 5th को होगा। ठीक है, बट कैन आई चूज द डेट? मैं कैसे चूज करूं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि वहां पे आप देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, 3rd 4th एंड 5th को, एंड यू कैन बी स्लेटेड, ठीक है, टू एनी ऑफ द डेट्स। स्लेटेड एक ईडीएम होता है, ठीक है, स्लेटेड टू या स्लेटेड फॉर, ये एक ईडीएम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एयरफोर्स जो है, एफ कैट वाले जो हैं, वो आपका एग्जाम शेड्यूल करेंगे इनमें से किसी भी एक डेट पे, या तो 3rd को कर सकते हैं, या 4th को कर सकते हैं, या 5th को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में नहीं है। आप रिटर्न एग्जाम का जो डेट है या टाइम है सिलेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से। मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे डाउट्स ये थे कि क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें ऑप्शन नहीं मिला सिलेक्ट करने का। वहां पे लिखा ही नहीं है कि आपको सिलेक्ट करना है, वो कुछ इंटीमेशन तो देते ना। तो बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आए हैं, एक टेक्स्ट मैसेज आया है कि नाउ एफ कैट एग्जाम विल बी ऑन 3rd 4th 5th एंड यू मे बी सिलेक्टेड ऑन एनी वन ऑफ द डेट। तो उसका मतलब ये है कि आपको किसी भी डेट पे एग्जाम देने दिया जाएगा, मतलब इन सेंस आपको एक डेट दे दी जाएगी, ठीक है, और उसी दिन आपको उसी शिफ्ट में आपको एग्जाम देना है। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, उससे पहले आपको पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा एट अराउंड 15 से 20th के बीच में सितंबर, एट अराउंड इस डेट के आसपास आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है, 20th सितंबर के आसपास मेरे को फील हो रहा है कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कौन से सेंटर पे है, वेन्यू क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, सो 3rd 4th या 5th आप कौन से दिन एग्जाम दे सकते हो ये आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। एयरफोर्स विल प्रोवाइड दीज थिंग्स। ठीक है, और एक और जो डाउट था वो ये था कि आपका जो ईकेटी का रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं।
ठीक है, ईकेटी के अगर मैं टेक्निकल ब्रांच में ने फिल किया है तो क्या मैं ईकेटी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, या ईकेटी देना जरूरी है या एफकेट देना जरूरी है, उसके रिगार्डिंग मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, आप बना चुका हूँ, आप यहाँ आई बटन पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एफकेट के नोट्स चाहिए, जैसे मैं पहले बता सकता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टिल आपको कोई डाउट है जो आपका रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। उसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी यूनिफॉर्म वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन उसका मिले कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।